वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं शो की जानिब। आबिद साहब, ये बताइए कि मीडिया रंगों की दुनिया है, क्रिएटिविटी की दुनिया है, यहाँ पर क्रिएटिव लोग आगे बढ़ते हैं और आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो आपकी ये जो क्रिएटिविटी की जो खासियत है, ये किस कदर मददगार साबित हुई आपको आगे बढ़ाने के लिए? क्रिएटिविटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर हैं, आई डोंट नो मैं उनका नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता, वो एक जुमला कहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका वो जुमला, बड़ा मोटिवेशनल है। वो कहते हैं क्रिएटिविटी जो है ना किसी की घर की मियाद नहीं है या कोई इसके ऊपर काबिज नहीं, क्रिएटिविटी किसी को भी आ सकती है, किसी वक्त भी, किसी लम्हे, किसी जगह पे भी मिल सकती है। तो जहां तक क्रिएटिविटी का ताल्लुक है तो आई डोंट नो कि मैं कितना क्रिएटिव हूं कितना नहीं हूं, लेकिन हाँ एक चीज है कि मेरा एक सक्सेस स्टोरी के पीछे मेरी शायद टेक्निकल जो मेरा माइंड है वो क्रिएटिविटी के साथ बहुत स्ट्रांग है। उसने मुझे काफी हेल्प किया, उसने मुझे काफी हेल्प किया मुझे चीजें लर्न करने में, क्विक लर्न करने के लिए, क्योंकि मैं टेक्निकली हमेशा से स्ट्रांग रहा। और जहां जहां टेक्निकल जगहों पर आप ये समझें कि कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि कई लोगों के पास कुछ चीजों के जवाबात ही नहीं थे और कुछ लोगों के पास कई जगहों पे सोल्यूशन ही नहीं था कि इनका क्या किया जाए, तो वहां पर लोगों ने मेरी सर्विसेज को लिया और वहां मैंने सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेस स्टोरीज बनी मेरी लिए कि वो काम मेरे बहुत स्मूथली निकल गए, सिर्फ टेक्निकल ग्रिप अच्छी होने की वजह से। काम आपके स्मूथली निकल गए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी बदमज़गी हो गई हो या कुछ ऐसा नाखुशगवार वाकया हो गया हो कि आपको काम रोकना पड़ा? वो लाइफ ही क्या या वो काम ही क्या जैसे बदमज़गी ना हो, क्योंकि बदमज़गी जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर काम आपकी खुशी के मुताबिक नहीं होता, हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, कहीं कहीं जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कभी बजट्स के कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कभी टैलेंट का रॉन्ग कास्ट हो जाता है, ठीक है जी, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते आपको काम रोकना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो ये तो होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड मैं इस पे अपसेट नहीं हूं, मैं खुश हूं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वरना आप अगर बुरा वक्त आप पर ना है तो आपको अच्छे वक्त की कदर नहीं होती। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। उस्मान, ये बताइए कि आप सीनियर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जिस एज ग्रुप से हैं, आप में यकीनन पंक्चुअलिटी भी होगी, पेशेंस भी होगा, लेकिन ऐसी क्या बातें हैं जो आपने सर से सीखी हैं? सर से मैं टाइम मैनेजमेंट और टीम के साथ किस तरह काम किया जाता है। हमारे आबिद भाई जो हैं, आप इन्हें देखें ऑफिस में बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं तो मेरी लाइफ की मतलब फर्स्ट ऐसी जॉब है जिसपे मुझे लगता है मैं फैमिली से निकल के दोबारा फैमिली में ही आ गया हूँ। मैं जिस तरह वहाँ बैठता हूँ, आराम से रिलैक्स होकर काम करता हूँ। कभी कोई परेशानी होती है, आप कहते हैं बैठ जा, रिलैक्स कर, कोई मसला नहीं, कहीं जाना है जा, हुआ कुछ खाना है चल खा ले। तो बिल्कुल आबिद भाई बहुत सपोर्ट करते हैं और जो मेरा शौक है इसमें भी आप जब ये बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं बिल्कुल ऑफिस में, और अच्छे से बातचीत होती है हम सबकी आपस में। कोई ये नहीं कि कोई बॉस है कोई एम्प्लॉय है, हम सब साथ बैठते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्यून से लेके हमारे बॉस तक हम सब एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, किसी में कोई ऊंची नीच नहीं होती। यहाँ एक मैसेज हमें मिलता है कि रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन और एक फैमिली का जो माहौल होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली इन द सेंस कि जैसे फैमिली में एक कॉपरेशन चल रही होती है और हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा होता है, वैसे ही जॉब प्लेस भी अगर हो तो क्या बात है। सर, ये बताइए कि आप जो है अपने इदारे के लोगों को किस तरह सपोर्ट करते हैं? जैसे इन्होंने बताया कि आप हर तरह से हेल्प करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी मसले की वजह से अवेलेबल ना हो तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। अगर मेरी टीम से मेरी हमेशा एक ही बात होती है कि देखो अगर आप मुझसे कमिटमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो कमिटमेंट फुलफिल करनी है आपको, फिर मैं उस वक्त ये नहीं देखता कि जी आपकी फैमिली में शादी है, आपके घर में कोई बीमार है, आपका हाथ टूट गया है, आपको बुखार चढ़ गया है। तो ये तो मेरे तमाम तक जितनी मेरी टीम में आज तक जितने लड़के मेरे साथ या लड़कियां मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनको ये बात पता है कि जी आबिद भाई इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने कोई कमिटमेंट कर ली है तो आपको उल्टा भी लटकना पड़ेगा, तो आपको कमिटमेंट पूरी करनी है। क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट जो है वो अल्लाह देता है और कुछ चीज़ें जो है वो डिमांड में अल्लाह ताला आपसे मांगता है। उसमें एक डिमांड ये भी होती है कि जो कमिटमेंट आप करें, जो जबान आप अगले के साथ करें, उसको आप पूरा करें, ठीक है। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो वर्क की, कोई भी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कमिटमेंट पे वर्क करती हैं। अगर आप अपनी कमिटमेंट में वीक हैं, इसका मतलब अपने आप काम में वीक है। अगर आप अपने काम में वीक में हैं तो आप कुछ भी नहीं है। फिर आप
किसी कमर्शियल को कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए आप जो है वो किस हद तक इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? कमर्शियल का सक्सेस या फेलियर से ताल्लुक जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कंपटीशन होता है मार्केट में, तो हर कोई बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें, बेस्ट अवेलेबल क्रू हमारे साथ हो, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, और कोशिश हमारी सबसे ज्यादा यही होती है कि जितना बेस्ट से बेस्ट हम बजट में रहते हुए पुल इन कर सकते हैं हम उतना पुल इन कर दें, क्योंकि सारे मामला आके रुक जाते हैं बजट्स के ऊपर। अगर हमारे बजट्स हमें अलाउ कर दें तो हम तो मेरे ख्याल से शायद ताजमहल बना दें या हम कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दें, ठीक है जी। लेकिन कम बजट्स के अंदर रहते हुए एक अच्छा काम करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल हो जाती है। आबिद साहब, इस फील्ड में आप आए होंगे तो उस वक्त आपका शौक होगा, और मेरे ख्याल से कि जब इंसान बहुत यंग होता है तो उसको बस ये होता है कि मैं इस फील्ड में आ जाऊं, लेकिन एक खास मुकाम तक पहुंचना वो तब शुरू करता है उसके लिए जद्दोजहद जब उसको मजा आने लगता है अपने काम में। तो आपने जब काम शुरू किया और अब जिस मुकाम पर हैं, तो अब आप और कितनी मंजिलें तय करना चाहते हैं? जहां तक मंजिलों का ताल्लुक है तो ये तो एक इन्फिनिटी दुनिया है, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में, आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी उसी इंडस्ट्री से ताल्लुक है। तो ये इंडस्ट्री तो आज आप सोते हैं, सुबह आप उठते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी होती है, और फिर जब नई टेक्नोलॉजी होती है फिर आपकी नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि जी आप उस पर प्रॉपर ग्रिप हासिल कर चुके होते हैं तो आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये तो एक इन्फिनिटी इंडस्ट्री है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप कोई टारगेट रखेंगे पहुंचना है, या कोई टारगेट आप रखेंगे जी नहीं पहुंचना। तो ये है कि बस आपको रोजाना जिंदगी जीनी है, एक नया काम सीखना है और नया काम करना है। तो एवरीथिंग इज न्यू, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू मॉर्निंग एंड एवरी स्टेप इज अ न्यू स्टेप। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा शख्स जिससे मिलने के बाद आपकी सोच में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई हो? मैं यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा मेरी बॉस की, जिन्होंने बेसिकली मुझे टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर मौका दिया कि मैं उनको असिस्ट कर सकूं, उनकी टीम का हिस्सा बन सकूं। और जितना भी आज मेरे पास जो भी लर्निंग्स हैं या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो काम भी मैं आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं वो मुझे उन्हीं का दिया हुआ है। और उन्होंने जो है वो मुझे बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बच्चों की तरह, बल्कि बच्चों से भी बढ़कर उन्होंने जो है वो हमेशा उंगली पकड़ाकर सिखाना, जो आज मैं रिटर्न कर रहा हूं अपने को वर्कर्स को, कोलीग्स को, वो शायद उन्हीं की मुझे एक सिखाई भी देन है कि डांटती भी थी तो वो समझाती भी थी, और वो कहीं कहीं जलील भी करती थी तो कहीं कहीं बहुत इज्जत भी देती थी। कभी मुझे जो है वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो उन्हीं की बदौलत लगा था। मुझे टेलीसिने फिल्म प्रोसेसिंग का बहुत शौक था कि मुझे फिल्म प्रोसेसिंग देखनी थी, और फिल्म प्रोसेसिंग का दौर खत्म होता चला जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ बैक 2013-14 की। फिल्म रील्स का जो है वो दौर डाइल्यूशन पे था, खत्म हो रहा था, और मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने कहा बॉस ये तो खत्म हो जाएगा, मुझे फिल्म प्रोसेसिंग मैंने आज तक नहीं की है। मैं उनके साथ 7-8 साल से काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने कहा तुम जा रहे हो, और उन्होंने मुझे पूरा ट्रिप पूरा स्पॉन्सर किया, और इसी बेस के ऊपर कि तुम सीख कर आओगे। और वो मेरी लर्निंग था। फिल्म प्रोसेसिंग मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखी थी 2013 के अंदर, जबकि मैं 2011 में अपनी फिल्म बना चुका था। मतलब नॉट ऑन द फिल्म रील, डिजिटल के ऊपर मैं अपना कमर्शियल बना चुका था, लेकिन फिल्म रील को प्रोसेस कराने का मुझे पहली बार उस वक्त मौका मिला 2013 में। तो आई वेटेड, मैंने सब्र किया और मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनको मैं हमेशा, जब कभी भी जहां कहीं भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, कभी उनकी टीम में दोबारा काम करने का मौका मिलता है, हमेशा रिस्पेक्ट होती है उनकी, क्योंकि कोई किसी को पैसों से नहीं खरीद सकता, सिर्फ मोहब्बत के 2 अल्फाज ही काफी होता है। उस्मान, जब आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? वैसे तो मुझे फ्री होने का टाइम काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। इसके अलावा मैं दोस्तों में, जिम में, इन सब में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जब कभी भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि रूम में या मिरर के सामने एक्टिंग करूँ, कोई एक्ट करूँ, ताकि मेरे स्किल्स बढ़ सकें, आगे मेरे काम है। क्योंकि फालतू मोबाइल पे बैठना या टीवी देखना, इससे मेरे कोई स्किल्स में कुछ बेहतरी नहीं आएगी, जो मेरे आगे लाइफ में काम नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ फारिग वक्त भी मैं अपना पैशन के ही उसमें लगा दूँ, ताकि जब मैं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में मुझे मौका मिले तो मुझे 100% करने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि मैं किसी फील्ड में जाऊँ और वहाँ पे नर्वस होकर अपना गोल्डन चांस गवा बैठूँ। आबिद अली साहब, इतनी बिजी लाइफ में से अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं?
बिजी लाइफ में से आपको ब्रेक निकालनी पड़ती है। ब्रेक। नाजरीन, चलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब।